अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं गाजर का हलवा बनाने लगी थी अपने तरीके से, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये भी शेयर किया जाए। तो आज हम खोए के बगैर बनाएंगे जी गाजर का हलवा, लेकिन टेस्ट आपको बिल्कुल खोए जैसा आएगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो चलें मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। 1 किलो गाजर ली मैंने, और गाजर को मैंने जो है वो बारीक कश कर लिया है। और इसके साथ जो मेरे पास शामिल है वो है जी मलाई, जिसको मलाई भी बोलते हैं। दूध जब गर्म किया जाता है तो उसके ऊपर से उतार के अक्सर ख़वातीन जो है वो घर में देसी घी बनाती हैं, मक्खन बनाती हैं उसको जमा करके। तो आज जो है वो मलाई आधा किलो है जो इसमें मैं शामिल करूँगी। 2 अदद अंडे हैं और देसी घी मैंने यहाँ पे रखा है, लेकिन उम्मीद है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मलाई के ऊपर ही देसी घी का जो टेस्ट है वो भी आएगा और आपको नज़र भी आएगा देसी घी इसमें। चीनी जो है वो 200 ग्राम है। चीनी अगर आप ज़्यादा या कम जैसे भी यूज़ करते हैं आप इसको कर सकते हैं। और ये बादाम जो है वो मैंने भिगो दिए हैं। तो व्यूअर्स चलते हैं जी चूल्हे की तरफ और बनाना शुरू करते हैं आज गाजर का हलवा। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है और इसका फ्लेम मीडियम टू लो है। गाजर मैंने जो 1 kg मेरे पास थी वो मैंने इसमें डाल दी है और अब इसको हम शामिल करेंगे दूध। 2 किलो दूध है मेरे पास, बॉयल किया हुआ है, मलाई समेत है, वो सारा मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 1 किलो गाजर ली मैंने, 2 किलो दूध लिया है और आधा किलो मलाई है, जिसका आज हम मज़ेदार सा गाजर का हलवा जो है वो बनाएंगे। तो व्यूअर्स इसको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो पकने के लिए रख देना है, ताकि जो है वो इसमें से दूध भी खुश्क हो जाए। और अब हम जो है वो मलाई शामिल करेंगे इसमें। अक्सर लोगों को जो है वो खोया पसंद नहीं होता, या समटाइम ऐसा होता है कि खोया मिलता नहीं या अवेल नहीं होता, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में जो चीज़ें हैं उसी से आप जो है वो गाजर का हलवा बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद इसको हमने 15 से 20 मिनट तक जो है वो पकने देना है। व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि घी जो है वो भी नज़र आना शुरू हो गया है, क्योंकि जैसे हम मलाई से मक्खन और घी बनाते हैं, अगर इसमें हमने वो शामिल किया है तो ये भी देसी घी का टेस्ट भी आएगा और देसी घी नज़र भी आएगा और देसी घी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ना आपको खोया डालना पड़ेगा, ना आपको देसी घी डालना पड़ेगा। बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से 3-4 मैंने इसमें सब्ज़ जो है इलायची वो शामिल की हैं और चीनी जो है वो मैंने इसमें डाल दी है। और अभी इसको मज़ीद हम पकाएंगे जब तक जो है दूध इसमें से ड्राई नहीं हो जाता, और बाद में फिर हम इसको भून लेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से जो है वो ये हलवा बनता है। वैसे तो आपने रेसिपीज़ देखी होंगी जिसमें खोया भी डालते हैं, लेकिन ये आप बगैर खोए के जो है घर में इजीली बना सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही मज़े की जो खुशबू आ रही है गर्मा गर्म गाजर का हलवा। अभी इसमें थोड़ा सा दूध है वो भी ड्राई करेंगे, अच्छी तरह इसको भून लेंगे। मैं आपको बताती जाऊं कि मैंने गार्निशिंग के लिए अंडे बॉयल करके वो भी किसकी कटिंग कर ली है, और इसके साथ बादाम मेरे पास वो मैंने काट लिए हैं, और पिस्ता है वो भी मैंने काट लिया है, और साथ जो बादाम मैंने भिगोए हुए थे वो मैंने छील लिए हैं, उसके छिलके उतार लिए हैं। तो व्यूअर्स देखिए इतनी मज़े की खुशबू, और मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए नज़दीक से बिल्कुल ऐसा है जैसे खोया इसमें हमने डाला हुआ है। बहुत ही मज़े का जो टेस्ट है, बहुत ही मज़े का जो जायका है, खुशबू है। ये देखिए देसी घी भी इसमें आपको नज़र आ रहा है। देसी घी भी डालने की ज़रूरत नहीं है, खोया भी डालने की ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स फाइनली हमारा गाजर का हलवा जो है वो बन गया है।
व्यूवर्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, मेरा चैनल आपको कैसा लगता है, या ये जो आज मैंने वीडियो बनाई है गाजर का हलवा, ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और मुझे भी दुआ में याद रखा करें। अब हम चलते हैं जिसकी गार्निशिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो बादाम काटे हुए थे वो हम इसमें फैलाएंगे, और पिस्ता जो है उसकी गार्निशिंग करेंगे। व्यूवर्स, आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारी मोटिवेशन का बायस होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक पे क्लिक ज़रूर कर दिया करें। अब हमने अंडे जो हैं वो भी इसमें इसके ऊपर रख दिए हैं, और बादाम, बहुत ही मज़े की खुशबू और टेस्ट, सो यमी। व्यूवर्स, ज़िंदगी का कोई पता नहीं कि कब ख़त्म हो जाए, हर लम्हा आखिरी लम्हा लगता है। तो इसलिए मिलकर रहें, खुशियाँ बांटें, नाराज़गियाँ ख़त्म करें, और एक दूसरे के लिए जहाँ तक हो सके, जहाँ तक मुमकिन हो सके, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। क्योंकि इंसान तो ख़त्म हो जाता है, बस उसकी यादें रह जाती हैं। तो व्यूवर्स, आपको मेरा चैनल कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।